बहुपद का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसके पहले वाले जो भी मान लीजिए कि वीडियो बना हुआ है, जो स्टूडेंट वीडियो उसको नहीं देखे हैं जाके, यानी पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, जाके उसको देख लीजिए। उसमें आपको पूरी यानी टारगेट की सॉल्यूशन कराया गया है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो ये हम लोग टारगेट बुक से पढ़ रहे हैं लोग, तो इसलिए आपके पास अगर टारगेट किताब है तो आप लेके किताब और कलम और कॉपी सब लेके बैठिए, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिए, तभी आपको अच्छा ढंग से समझ में आएगा और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग देखते हैं। देखिए बहुपद का ऑब्जेक्टिव 1 नंबर से हम लोग देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान ये होना चाहिए कि ठीक है कि जो भी बहुपद हमारे पास होता है उस बहुपद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, यानी हमारे पास कि जितना घात वाला कोई बहुपद होगा ना, जितना घात वाला कोई बहुपद होगा, जैसे मान लीजिए कि जो भी इसका जो क्या बोला जाता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाए होंगे तो उसमें आपको क्लास में कराया गया होगा कि एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ये सभी बहुपद के बारे में आपको बताया गया होगा। तो इतना याद रखिए कि रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, त्रिघात यानी जितना घात बहुपद का जितना घात होगा सबसे बड़ा पावर ही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। तो सबसे बड़ा पावर यानी रैखिक बहुपद में सबसे बड़ा पावर क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग है। देखिए इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी जैसे मान लीजिए कि शून्यकों का योग हमारे पास आ जाए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले उस बहुपद को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे 2 नंबर का है तो यहाँ पे है x² - 6x² - 11x + 3। अब ये हमारे पास है, ये एक शून्यक है, एक बहुपद है। अब इसके शून्यकों का योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कहे शून्यकों का योगफल, यानी 1 नंबर अगर कहता है कि योग, यानी 2 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन समझिए कि आपको मिलना ही मिलना है, तय है कि ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कहता है योग, यानी योग जब भी कहेगा कि रैखिक बहुपद का जो भी बहुपद है उसका शून्यक अगर कहेगा ना, शून्यकों का योग कहेगा, तो योग का मतलब हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों को अल्फा से और क्या दोनों शून्यक यानी 2 शून्यक है तो अल्फा और बीटा से हम लोग उसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा, अगर गुणनफल कहेगा 2 यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन सकता है, या तो बहुपद दे देगा और कहेगा आप लोग शून्यकों का योग निकालिए, तो इस फार्मूला पे लगाएंगे, यानी इस फार्मूला यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a होता है, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला आप लोग रट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और बीटा तो आपको समझ में आ गया कि ये शून्यक कहलाता है, लेकिन ये BC यहाँ पे आया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी क्या नाम देंगे, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे कोई भी बहुपद है तो इसको हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में, ठीक है। कोई भी बहुपद को हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास जो x² में गुना है, ठीक है, यानी यहाँ पे देखें तो x² में गुना है तो a = 6 यहाँ पे हो जाएगा। हमेशा जो x² से गुना है वो a का मान हो जाएगा, जो x से गुना है वो b का मान हो जाएगा, यानी b का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना -11, और c का मान हो जाएगा, यानी अचर होता है वो हमारे पास क्या होता है, c का मान हो जाता है, ठीक है, अचर पद। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि a b c यहाँ पे मान पता चल गया। लेकिन आपको मान लीजिए समझने के लिए इतना हम आप लोगों को बताए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ पे योग कहेगा तो बीच वाला से शुरू वाला में भाग दे देना है, ठीक है।
अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है शून्यंकों का योग क्या होगा। तो शून्यंकों का योग यानी फॉर्मूला ये लगेगा हमारे पास, योग अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए, तो यहाँ पे b का मान कितना है -11 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखना है जो बीच में है वो b का मान हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस पहले से यानी फार्मूला में है, और -11 यहाँ पे है, तो -b/a का मान है 6, यानी माइनस प्लस 11/6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 11/6 देखिए तो किस में है, 11/6 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये यानी कहने का मतलब इसका बेसिक अभी हम आप लोगों को समझाए हैं, इसलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग 10 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको बेसिक पहले समझा दिए हैं। अब इसके बाद आपको बेसिक नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, इसको बढ़िया से देखिए और कॉपी में इसको उतारते चलिए, है बस में, तो अब आपको और बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x+1 दिया है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है क्वेश्चन कि बहुपद px का एक शून्यक होगा, यानी शून्यक किसका निकालना है, तो शून्यक का मतलब होता है इसको बराबर कर देना है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x बराबर, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास शून्यक निकल गया, यानी x का मान निकल गया -1, वही आंसर हो जाएगा, यानी 3 का a हो जाएगा, 3 का a हो जाएगा हमारे पास। 4 नंबर देखते हैं, कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतने के शून्यक हो, यानी देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद हमारे पास दिया है x² -3x + 5 यहाँ पे दिया है, और पूछा है क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला है -b/a। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बनाना है, बीच वाला b का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस यानी 3, a का मान है 1, यानी कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 3/1 का मतलब 3। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए तो a हो जाएगा, यानी 4 का a हमारे पास हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब शून्यक की बात करें तो हम लोग शून्यक यानी गुणनखंड तोड़ के भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका आपको हम बता देते हैं कि ये जो भी हमारे पास मान दिया है यानी ऑप्शन दिया है उसको रखेंगे इसमें, ठीक है, तो अब निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि इसको px मान लिया जाए, यानी जो बहुपद हमारे पास दिया है, यानी px बराबर दिया है 2x² -3x - 5, ठीक है। ये हमारे पास px बराबर दिया है। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर ए में, यानी ए में कितना ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, यानी x का मान 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 -5, यानी ये करेंगे 2 - 3 -5, यानी ये 5 3 8 में से 2 घटेगा -6 आ जाएगा, 0 नहीं आया। जब 0 आएगा तभी उसका शून्यक होगा। अब एक बार हम लोग रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है -1, तो -1 रखेंगे। तो -1 यहाँ पे है 2x², यानी डायरेक्ट यहाँ पे मान रखेंगे 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 -5। यहाँ पे देखेंगे तो 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो 2 एकम 2, आप माइनस प्लस 3 -5, 3 2 5, 5 + 5 घटेगा 0 आ गया, यानी किस जगह पे, यानी ऑप्शन नंबर अगर बी हम लोग रखते हैं तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आप लोग बनाइएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मान लीजिए समय लगेगा, तो समय मान लीजिए कि सभी क्वेश्चन मान लीजिए 10-10 सेकेंड में बना दीजिएगा, तो मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाने वाला भी आ सकता है, कोई आप देखते आंसर बता सकते हैं, तो उसमें घबराने वाला कोई ज़रूरत नहीं है। कितना समय लग रहा है, आपका प्रेस्टिक होगा तो ये 30 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है, 20 सेकंड में बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 नंबर, 5 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 6 कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक
यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक तो मान लीजिए कि बहुपद दे के आपको शून्यक पूछ सकता है, एक शून्यक दे के आपको बहुपद पूछ सकता है। तो यहाँ पे शून्यक जो भी देता है तो हम उसको अल्फा मान लेते हैं। फर्स्ट शून्यक को अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है -5 भले 5, अब बीटा है हमारे पास कितना, बीटा है हमारे पास -3। तो ऐसे हम लोग मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला एक आपको याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे कि x², तो x² है तो x² माइनस जिसका मान है अल्फा का मान है 5, तो 5 प्लस माइनस -3, बीटा का मान -3 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस यानी 5 गुने -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे x² माइनस 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा 2x, अब प्लस माइनस माइनस 5 × 15, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा x² माइनस 2x -5। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि px बराबर qx इंटू जी, तो px का घात इतना है, gx का घात इतना है। तो देखिए घात वाला जो भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे आप याद रखिएगा, घात वाला जो भी क्वेश्चन आएगा और उसको डिवाइड में दिया रहता है तो उसको डायरेक्ट हम लोग घटा देते हैं। तो 6 है, 6 में से 2 घटेगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 किस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी ए में है। ठीक है, यानी 7 का ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर का होता है कि y² माइनस 6x प्लस 8 का घात होगा। तो हम जानते हैं कि बहुपद का सबसे बड़ा पावर ही क्या होता है, उस बहुपद का घात होता है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है। ठीक है, y² यानी 2 है, तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा ए, 8 का ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में आते हैं, बहुपद इतने का शून्यंकों का योग है। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर हाल में आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पूछता है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत अधिक मिलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। तो क्या बोला है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 9 है। ठीक है, 9 है, तो यहाँ पे जो भी बहुपद हमारे पास दिया है उसको क्या करेंगे हम लोग उतार लेंगे। यानी बहुपद है 5y² माइनस 14x भले 14y अब प्लस 8, ये हमारे पास बहुपद है। अब बोला है कि शून्यंकों का योग निकालना है। तो शून्यंकों का योग निकालना है यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या होता है -b/a। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 14 प्लस 14 अब बटा a का मान है 5, तो 14/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14/5 आंसर हो जाएगा, यानी 14/5 यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन का होता है x² माइनस 11 के शून्यक है। तो शून्यक इसमें निकालना है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको 0 के बराबर कर लेना है। तो x यानी समीकरण से आएंगे तो इधर आ जाएगा, यानी ये प्लस में हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो देखिए जब स्क्वायर हटता है यानी स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस माइनस रूट के साथ आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक बार +√11 एक बार -√11। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस। देखिए रूट में कौन है, एक नंबर प्लस माइनस है लेकिन यहाँ पे रूट में नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर एक प्लस में है एक माइनस में है, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 का डी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन 11 कहता है द्विघात बहुपद इतने के शून्यंकों का योग। यहाँ पे आपको फिर वही योग पूछ दिया, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है। आपके पास क्वेश्चन है y² प्लस 3y प्लस 2। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, तो -b/a होता है, तो यहाँ पे -3 a का मान है 1, तो यानी -3/a का मतलब हो गया -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -3 कहाँ पे है, 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है y² ब्रैकेट 1/y प्लस 3 बराबर है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ये सोल्व करने वाला है। ब्रैकेट का गुना है तो ब्रैकेट का गुना हम लोग कर देंगे, तो y² ब्रैकेट 1/y प्लस 3 है, तो यहाँ पे y² गुने 1/y अब प्लस
फिर वाई स्क्वायर गुना 3 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के गुना का मतलब क्या होता है, दोनों में एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, गुना कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 गो वाई है, तो इसलिए यहाँ पे वाई एगो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, वाई बच जाएगा। अब प्लस में 3 वाई में गुना होगा तो 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर किस में है, देखिए यहाँ पे ए नहीं है, पी यानी क्यू है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी y प्लस 3y स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 12 का हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजिंग किया है, द्विघात बहुपद हमको निकालना है और यहाँ पे शून्यंकों का योग दिया है, ठीक है। शून्यंकों का योग दिया है तो ये और आसान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे शून्यक नहीं दिया है, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है। कौन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए यहाँ पे शून्यंकों का योग दे दिया है, कितना दे दिया है, -4 और शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, कितना दे दिया है, -5 दे दिया है। अब हमसे पूछा है कि इसमें से बताइए कि द्विघात बहुपद कौन है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम जानते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे -4 है, तो -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -5 है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 4 में x से गुना कराएंगे 4x प्लस माइनस -5 यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 का भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 13 का डी हो गया। अब आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर का होता है कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 14 का अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। 15 आते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का होता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यंकों का योग है तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे के का मान निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के का मान कैसे निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, बहुपद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, ये हमारे पास बहुपद है। अब इसमें कहता है शून्यंकों का योग दे दिया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो दे दिया है उसी से हम लोग बनाएंगे। शून्यंकों का योग आपके पास दे दिया है कितना, 6 दे दिया है। तब के का मान पूछ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला, -b/a बराबर 6 माइनस बी का मान है -k, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस के बट्टा ए का मान है 1 यानी 6 बराबर 6, यानी नीचे 1 देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए तो 6 एकम 6 के एकम के और 6 एकम 6 यानी के का मान आ गया कितना, 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। यानी 15 का डी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 15 नंबर हो गया। 16 नंबर आते हैं, देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का होता है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूल कहे चाहे मान लीजिए कि शून्य कहे, उससे मतलब नहीं है। जब गुणनफल कह दिया तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। आपके पास c का मान है कितना, 1 है। और यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी बहुपद दिया है, ठीक है। c का मान है 1 और a का मान है कितना, 4। तो 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1/4 यानी c हो जाएगा, ठीक है। यानी 16 का c। अब आते हैं 17 नंबर में। 17 का होता है यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 या शून्य कितना है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं है, इसको समझना है बढ़िया से, ठीक है। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा वही फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पे तो ये है, यानी आपके पास क्वेश्चन सबसे पहले उतार लेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
+4, ठीक है। अब पूछा है अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट कुछ भी करना ही नहीं है यहाँ पे, -b/a, तो -b/a यानी माइनस यहाँ पे है, तो b का है मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1/a का मान भी 1 है, तो 1/1 का मतलब 1, तो ऑप्शन देखिए तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 17 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 18 नंबर आते हैं। 18 नंबर कहता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपदों का शून्यक कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेगा भी कि द्विघात बहुपद के शून्य कितना होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो जो घात वाला बहुपद उतना उसका शून्यक, यहाँ पे द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 18 का ए। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि यदि बहुपद px बराबर इतने के शून्यक ए बी है, तो ए बी से मतलब नहीं है, ठीक है, शून्यक दिया है, यहाँ पे अल्फा भी दे सकता है, बीटा भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, कोई कुछ भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो ए बी का मान होगा, यानी आपको अल्फा यानी गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल का फॉर्मूला आप जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस समीकरण यानी इस बहुपद को लिखना है x² माइनस 2x + 5, ठीक है, ये बहुपद हमारे पास लिख दिए। अब क्या कहता है कि यहाँ पे px बराबर दिया है, px बराबर लिख देना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि ए बी का मान निकालना है, यानी गुणनफल निकालना है, तो ए बी यानी a गुना बी, तो a गुना बी यानी गुणनफल पूछा है, तो यहाँ पे c/a फॉर्मूला लगाएंगे, c का मान है 5, a का मान कितना है 1, यानी 5/1 का मतलब 5, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कितना नंबर हो जाएगा, 5, यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 20 नंबर है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, मूल दे दे उससे मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे योग दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुपद हमारे पास है, तो -b/a, अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा b यानी -b/a, तो माइनस प्लस 4 बट्टा a का मान है कितना, a का मान है यहाँ पे 1, यानी 4/1 का मतलब हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 का यानी 20 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 20 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 वो क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। अब मान लीजिए कि आपको इस 20 क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, आगे हमको इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है।